सभी का स्वागत है प्लाज्मा कॉम्पिटिटिव एज के चैनल पे। मैं हूं रिजवान खान और आज हम एक स्पेशल शो करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसमें हमारे साथ जामिया मिलिया इस्लामिया के 4 छात्र हैं। इकोनॉमिक्स ऑनर्स से नशरा इकबाल साहिबा हैं, 2 बच्ची एलिमेंट्री एजुकेशन से है और दानिया सिद्दीकी हैं हमारे साथ। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक स्पेशल इश्यूज को लेकर। क्या टेलीविजन में गिरावट आ रहा है? जो दर्शक देखना चाहते हैं टेलीविजन में, क्या उन्हें वो चीज नहीं दिखाया जाता? क्या सोशल मीडिया इतना हावी हो चुका है टेलीविजन पर कि टीआरपी के चक्कर में उटांग पटांग खबरें दिखाई जा रही हैं? मैं अपने बारे में बताऊं कि मैंने टेलीविजन देखना सालों से कम कर दिया है। मैं एक पत्रकार हूं, हमारे लिए टेलीविजन देखना बहुत जरूरी था, मगर मैं जो सोचता हूं या देखता हूं वो मुझे ये समझ में आती है कि टेलीविजन से ज्यादा फास्ट सोशल मीडिया पर खबरें आ जाती हैं। तो जब मुझे खबरें सोशल मीडिया पर ही मिल जाती हैं तो मैं टेलीविजन क्यों देखूं? मेरी सोच ये कहती है। मगर ये 4 छात्र कैसे सोचते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसलिए इन चारों छात्रों को मैंने स्पेशली बुलाया है बातचीत करने के लिए सोशल मीडिया और टेलीविजन पर। मैं अपनी बातें इनके साथ करूं उससे पहले मैं एक बात बताता चलूं पत्रकार के तौर पर कि मैं आज पत्रकार के तौर पर ये देख रहा हूं कि पत्रकार 3 तरह के होते चले जा रहे हैं। एक पत्रकार जो सत्ता के साथ खड़ा है, एक पत्रकार जो विपक्ष के साथ खड़ा है और एक पत्रकार जो जनता के साथ खड़ा है। जनता के साथ खड़े होने वाला जो पत्रकार है वो बहुत कम मात्रा में है। क्या पत्रकार आपस में इस तरह से बढ़ जाएंगे? क्या लोगों का फायदा हो पाएगा? क्योंकि जो मीडिया है, जो प्रेस है, वो 4 पिलर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं एज ए जर्नलिस्ट 10 साल में ऐसी हालत पत्रकारों की नहीं देखी। एक पत्रकार दूसरे पत्रकार की बातें कर रहे हैं, एक पत्रकार दूसरे पत्रकारों के खिलाफ बातचीत कर रहे हैं। बच्चे क्या सोचते हैं ये जानना जरूरी है। क्या वाकई जो मैं सोच रहा हूं ये भी उसी तरह से सोचते हैं या नहीं? मैं आपसे पहला सवाल कि क्या आप टेलीविजन देखती हैं रोजाना? नो सर। टेलीविजन देखना एकदम बंद कर दिया है? बिल्कुल बंद कर दिया है। बिकॉज आजकल सोशल साइट्स पे सारी न्यूज़ आ जाती है, सबसे पहले आ जाती है टेलीविजन से ज़्यादा। और टेलीविजन में बहुत सारी चीज़ें आजकल जितनी भी डिबेट्स वगैरह होती हैं सोशल इश्यूज को ना लेकर आजकल सिर्फ और सिर्फ रिलीजन्स को ले लिया है लोगों ने। उनका मेन फोकस रिलीजन पे होता है, हिंदू और मुस्लिम डिबेट, दैट्स इट। नहीं देखते कि जीडीपी कहाँ जा रहा है, नहीं देखते कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, डेवलपमेंट कैसे होगा, कुछ नहीं देखना। सिर्फ और सिर्फ रिलीजन का आजकल इशू चल रहा है पूरे टेलीविजन पर। लोग डिबेट चल रही होती है, डिबेट में आपस में मारने लगते हैं एक दूसरे के। नेता इस तरीके से लड़ते हैं एकदम बिल्कुल जाहिल की तरह, लगता ही नहीं कि ये नेता है, इनकी कोई पोस्ट है अच्छी। आपसे सवाल, क्या टेलीविजन देखते हैं? नो सर, मैंने भी टेलीविजन देखना बिल्कुल बंद कर दिया है क्योंकि हमें आज वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही जो हमें सोशल साइट से मिल रही है। क्योंकि आजकल हमारी लगभग इस करोड़ों की आबादी में बहुत सारे लोगों ने टेलीविजन देखना आई थिंक बंद ही कर दिया क्योंकि सोशल साइट्स पे वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और जो कि बहुत ही फास्ट और बहुत जल्दी आ जाती है और हम हर चीज़ से आगाह हैं सोशल साइट्स से लेकर। ये तो सच है कि सोशल मीडिया ने टेलीविजन की दुनिया को बहुत बड़ा चैलेंज दिया है। खबरें टेलीविजन से पहले सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं और हमें और आपको सेकंड में जानकारी मिल जाती है। मुझे घर जाकर टेलीविजन देखने की जरूरत नहीं होती। यकीन मानिए, मुझे टेलीविजन से पहले सोशल मीडिया ने पूरी तरह से दबदबा बना रखा है। हो सकता है टेलीविजन की दुनिया के लोग घबरा रहे हों कि सोशल मीडिया नया कॉन्सेप्ट लेकर जो आया है। मैं सर दानिया आप टेलीविजन? मैं टेलीविजन नहीं देखती हूँ और जो चीज़ सोशल मीडिया में मिल रही है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है थोड़ा, लेकिन आईटी ने जो चेंज लाया है सोशल मीडिया के थ्रू कि हर इंसान को पता है कि आजकल क्या चल रहा है। और जो टीवी वाले लोग हैं वो उनको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं कि वो इंसान बनता नहीं है। वो सोशल मीडिया के थ्रू अपना जो रियल फेस है वो देखते हैं और समझता है कि करना क्या चाहिए, लेकिन सरकार जो है वो कुछ कर नहीं रही इस चीज़ को लेके, वो फेक ही न्यूज़ दिखाती है। इसलिए मैंने देखना बिल्कुल बंद कर दिया है। सोशल मीडिया से मैं इन्फॉर्मेशन ले लेती हूँ चाहिए। अच्छा देखिए, हमारे साथ 3 बच्चे जरूर मिल गए जो टेलीविजन नहीं देखते हैं। मैं सोच रहा था शायद मैं ही ऐसा होऊंगा। हमारे साथ नशरा भी है, नशरा का क्या ओपिनियन है वो भी जान लेते हैं। सर, टेलीविजन देखना बिल्कुल बंद तो नहीं करा है, मैं थोड़ा देखती हूँ क्योंकि उस देखने से मुझे ये भी पता चलता है कि न्यूज़ क्या है और न्यूज़ क्या बनाई जा रही है। अगर एक तरफ में एक चैनल लो एनडीटीवी, तो वहाँ पर ये है, वहाँ पे रियलिटी दिखाई जा रही है, वहाँ पे न्यूज़ जो रियल न्यूज़ है, जो ग्राउंड पे जो रिपोर्टिंग है वो करी जा रही है। और अगर मैं दूसरे चैनल्स पे देखती हूँ तो वहाँ पे न्यूज़ बनाई जा रही है। तो किस तरह से लोग न्यूज़ बना रहे हैं, फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को दोबारा इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं
मंदिर और मस्जिद का इशू, और ऐसे कोई इश्यूज है ही नहीं कि फार्मर्स का कोई इशू नहीं है, एम्प्लॉयमेंट का कोई इशू नहीं है, डेवलपमेंट का कोई इशू नहीं है, रेलवेज का कोई इशू नहीं है। हालांकि बहुत सारे इश्यूज हैं यहाँ पे, मंदिर और मस्जिद की कमी नहीं है सर, यहाँ पे स्कूल्स की कमी है। मुझे लगता है हमें स्कूल्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए बचाए के इन टॉपिक्स। देखिए बच्चे आजकल, जब जो बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप सोचिए कि आने वाला जनरेशन कितना अच्छा और सुंदर होगा। ऑब्वियसली बात है, सही सवाल कर रहे हैं भाई। आप हमें बताइए कि आपने कितने स्कूल्स खोले, आप मुझे ये बताइए, सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप मुझे ये बताइए कितने हॉस्पिटल्स खोले, आप मुझे ये बताइए कि जीडीपी कितना ग्रोथ किया। आप हिंदू मुस्लिम के डिबेट्स को लेकर हमें गुमराह नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं टेलीविजन वालों के लिए खबर है, बुरी खबर है कि वो वक्त से पहले सुधर जाएं और अपने सही रास्ते पर वो आ जाएं। उन्हें लोग नहीं सुनेंगे, सोशल मीडिया पर लोग जाना पसंद करेंगे, टेलीविजन देखना पसंद नहीं करेंगे। देखिए मैं कहता हूँ कि टेलीविजन, सारे टेलीविजन ऐसा नहीं है ना, क्योंकि टेलीविजन हमारी आवाज़ है, हमारी और आपकी आवाज़ है। अगर हमारी और आपकी आवाज़ें ही बंद कर दी जाएंगी, क्योंकि टेलीविजन जो पत्रकार का असल में जो काम है वो जनता के इशू को सरकार तक पहुंचाना, क्योंकि इसलिए हम लोग कहते हैं 4 पिलर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारी आवाज़ कौन पहुंचाएगा? हमारी आवाज़ टेलीविजन या सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं मीडिया का एक पार्टी हो गया। जितने भी आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल्स हैं वो आ गए हैं, वो उनकी जगह ले लिया है, क्योंकि देश इतना तेजी से आईटी में तरक्की किया है। आज हम और आप जैसे हर लोगों के पास इंटरनेट है, हम लोग खबर देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो जरूर है कि टीआरपी का भी सवाल है। हो सकता है टीवी चैनल्स का टीआरपी बहुत गिरा होगा, दर्शक उसके कहीं ना कहीं कन्वर्ट, तो दर्शक को बनाने के लिए टीवी चैनल्स ऐसा कर सकते हैं, उटांग चीजें कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग तो चालाक लोग हैं कि उस पर फंस नहीं रहे हैं, है ना, कहीं ना कहीं चीजें हैं। दूसरा सवाल जो आप लोगों से होगा, ठीक है कि आपने अपनी राय रख दी सोशल मीडिया को लेकर, ये चीजें को लेकर। सोशल मीडिया मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगती है कि एक रिलेशनशिप बन जाता है एक दूसरे को। भाई चीजें क्या हो रही हैं, मान लीजिए पहले क्या होता था कि एक्सपोजर चीजें नहीं हो पाती थी। जैसे आज हमें अवार्ड मिला तो सोशल मीडिया पर हमने डाल दिया कि भाई आई एम रिसीविंग दिस अवार्ड, है ना। पहले क्या होता था, हम वेट करते थे कि न्यूज़पेपर्स में खबर आएगी, हमने खबर खुद बना दी। ये तो बहुत ड्रास्टिकल चेंज है। आप कहीं जाते हैं घूमने, या हम कहीं जाते हैं घूमने, या हमें कोई अवार्ड मिलता है, कोई फंक्शन है, तस्वीरें हम सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। देखिए मैं कहता हूं लोगों से कि 2014 के बाद परिवर्तन देश में आया, है ना। देखिए 2-3 चीजें हैं, अगर हम, क्योंकि पॉजिटिव इम्पैक्ट और निगेटिव इम्पैक्ट दोनों होते हैं। मैं आप सभी से एक सवाल पूछता हूँ और उस सवाल को फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। हम तो मीडिया पे बात कर चुके हैं। मैं कहूँ कि अगर आपके घरों में, अगर आप सुबह उठे और नल खोले, आपके घरों में पानी ना आए, तो ऑब्वियस सी बात है आप शॉकिंग पॉइंट पे जाएंगे। मोदी जी ने एक तो काम अच्छा किया है, अगर आप देखिए, जो मुझे पसंद है कि मैं अपने आप पर सोचता हूँ कि भाई जब सुबह में उठते हैं पानी ना आए तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। हमारा होल डे का रूटीन, आप अंदाजा लगाइए देश में कई ऐसे लोग थे जिनके घर में बाथरूम नहीं था। मोदी जी ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेके इसको काम किया है। भाई अगर आप मान लीजिए कि बेसिक फैसिलिटीज नहीं देंगे तो हम कैसे कामयाब हो सकते हैं? भाई अगर हम और आप अपने दर्शन, आप कॉलेजेस के लिए निकलते हैं, मैं ऑफिसेज के लिए निकलता हूँ, तो सब लोग फ्रेश होकर निकलते हैं। आप अंदाजा लगाइए उस परिवार का जिसके घरों में नल ही नहीं है। तो एक स्कीम तो अच्छा लगता है कि भाई मोदी जी ने ये स्कीम्स लाई है। तो कहीं ना कहीं मैं कुछ जर्नलिज्म में देखता हूँ, कुछ पत्रकारों को वो बात नहीं बताते हैं। सरकार की अच्छाई को भी तो बताइए। अगर आप बुराई को बता रहे हैं कि सरकार बुराई कर रही है या चीजें कर रही है, गलत कर रही है, तो अच्छाई को भी तो बताइए। जैसे आप दिल्ली में देखिए कि बड़े पैमाने पर परिवर्तन आया, स्कूल्स पे बड़े पैमाने पर परिवर्तन आया, है ना। आज हम आप लोग सब लोग खुश हैं कि भाई दिल्ली में, क्योंकि अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो देश तरक्की करेगा। वही तो पिलर्स है हमारे बच्चे, जो फ्यूचर जनरेशन पर। तो आप लोग इसी ओखला इलाके में रहते हैं। नेक्स्ट सवाल मुझे ये आपसे पूछना है, क्या वाकई दिल्ली में चेंजेस लाया है आम आदमी पार्टी ने? क्या आपको लगता है जो दिख रहा है और जमीन में कुछ डिफरेंट है? जो टेलीविजन पर खबरें आ रही हैं आज के दिन में, सोशल मीडिया में खबरें आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी ने स्कूल पर बहुत अच्छा काम किया, हेल्थ पर बहुत अच्छा काम किया, क्या आपको ऐसा लगता है? यस सर, बिल्कुल आई एम एग्री विद यू सर, बिकॉज आम आदमी पार्टी ने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए, स्पेशली एजुकेशन में ज़्यादा बहुत चेंजेस किए। क्योंकि जब पहले हम, अब से कुछ साल पहले जब गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे, उनकी कंडीशन देखते थे, उनका एनवायरनमेंट देखते थे, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था उनका। आप गवर्नमेंट स्कूल से ही हैं? यस सर, मैं गवर्नमेंट स्कूल से हूँ। बिल्कुल। मैं वहाँ का जब इंफ्रास्ट्रक्चर देखती थी, देखकर नहीं लगता, बिल्कुल अजीब लगता है ये जगह एजुकेशन लेने आए। लेकिन जब अब हमारे स्कूल्स में जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में,
तो इवन प्राइवेट स्कूल में इतनी फैसिलिटीज नहीं है जितनी गवर्नमेंट स्कूल इस टाइम दे रहा है। एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा करते हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। जो बच्चे कुछ लोग जिनका दिमाग थोड़ा सा वीक होता है, बच्चे वीक होते हैं स्टडी में, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, समर वेकेशन कैंप वगैरह लगते हैं, स्किल्स को भी डेवलप किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं स्कूल्स में। आपको, क्योंकि आप तो जामिया से पढ़ी हुई हैं, क्या आपको इस इलाके में हेल्थ में इंप्रूवमेंट लगता है? ये सर मुझे बहुत लगता है। जैसे कि आप जानते हैं आम आदमी पार्टी मैंगोमेंस पार्टी है जो सिर्फ जनता के बारे में सोच रही है और कर भी रही है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स कर रही है। और हेल्थ के बारे में हेल्थ फैसिलिटीज़ उन्होंने ओपन किए, कुछ बूथ जो शाहीबाग है हमारा ओखला में वहाँ पर भी है, और बहुत सारे लोग वहाँ पर भी जाते हैं, अपना चेकअप्स कराते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है और जो नहीं करा सकते अपना चेकअप्स, या फिर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जिनका नंबर नहीं लग पा रहा है, नहीं जा पा रहा है, तो उन जैसे लोग जो थोड़े छोटे हैं, मतलब पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो वो लोग वहाँ पे जा रहे हैं, अपना एटलीस्ट हेल्थ चेकअप तो करवा पा रहे हैं, डिजीज़ से तो सेफ हो रहे हैं। तो मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि डेवलपमेंट हो रहा है और अच्छा हो रहा है। आप तो उत्तराखंड से आती हैं, आप दिल्ली के लोकल नहीं हैं, क्या आपको ये सारी बातें सोशल मीडिया से पता चलती है कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा है, या प्रैक्टिकल कोई दोस्त वगैरह आपके फ्रेंड जो लोकल्स हैं वो आपको ऐसा बताते हैं कि नहीं वाकई यार आम आदमी पार्टी ने काम किया है? हाँ, मुझे जो यहाँ के बारे में पता चलता है, पहले तो मेरे फ्रेंड्स में बताते हैं कि हाँ पहले दिल्ली में ऐसा था, अब ऐसा हो गया है। तो मैं कहती हूँ अच्छा चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज अच्छे उसमें हो तो अच्छा लगता है। अब हमारी तरफ जो है चेंजेस तो आ रहे हैं लेकिन ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो चेंजेस ला रही है, हमारी तरफ तो बीजेपी है, तो अब ज़्यादा चेंजेस वहाँ पर है नहीं, जैसे पहले था हमारा अभी भी वही चल रहा है वहाँ पर उत्तराखंड में। आप बताइए नशा, आप लोकल से, क्या वाकई आप जैसे कि इस बच्ची ने कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इसकी बातों में दम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये खुद गवर्नमेंट स्कूल की स्टूडेंट है, परिवर्तन देखा है अपनी आंखों से, पहले क्या हो रहा था, बाद में क्या हुआ। क्या आपको आसपास कुछ चेंजेस लग रहे हैं? क्योंकि पहले जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते थे वो चप्पल पहन के चले जाते थे, है ना, शर्ट खुला हुआ है, सिगरेट पी रहे हैं, और मैं कई बच्चों को देखा है ना, क्लासेस बंद कर रहे हैं, भाग रहे हैं और स्कूल की जगह कहीं और जा रहे हैं, ये सब चीज़ें मैं जर्नलिस्ट देख चुका हूँ। क्या आसपास कुछ आपके बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, उनके माँ बाप से कभी ऐसी कुछ बातचीत हुई चेंजेस के बारे में, या हेल्थ को लेकर आपके आसपास कुछ अच्छा दिख रहा है? सर अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं जाकिर नगर से आती हूँ और मुझे जाकिर नगर में कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। सर कुछ अगर मैं 5 साल पहले बात करूँ, रोड्स बहुत अच्छे थे जाकिर नगर के। जाकिर नगर में मतलब इतना ज़्यादा कूड़ा और गंदगी नहीं थी। अब जाकिर नगर बहुत ही ज़्यादा मेसी एरिया हो गया। अगर आप रोड्स में जाके देखेंगे सर, कोई भी रोड ऐसा प्रॉपर नहीं है जिस पे आप आराम से चल सकते हैं या फिर आराम से अपने आप ड्राइव कर सकते हैं। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, हर जगह कूड़ा गंदगी हो गई। सर मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कोई प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करने का कोई वे नहीं है। और सर लोगों के दिलों में डर नहीं है, वो जहाँ चाहते हैं वहाँ कूड़ा फेंकते हैं। अशोका पार्क में सर आप जाके देखिए कितना गंदा पार्क हो गया है वो। मतलब ठीक है सर, एजुकेशन उन लोगों ने करा है। मैं गवर्नमेंट स्कूल से नहीं हूँ, लेकिन मैं न्यूज़ चैनल में देखती हूँ कि उन लोगों ने काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट करा है स्कूल्स में। और मोहल्ला क्लिनिक वगैरह भी मैंने 1-2 देखे हैं, लेकिन मैं अगर जाकिर नगर के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो मुझे अच्छा नहीं। अच्छा, चेंजेस नहीं लगते हैं। हमारा मेन इश्यूज था, ठीक है, आप अपनी बात बहुत अच्छे से रखा आपने, हमारा हेल्थ और एजुकेशन को लेकर था। और अब ये सी बात है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपका अधिकार है कि आप बोलिए कि हाँ ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, आपने आपके परिवार ने वोट दिया, ये चेंजेस चाहते हैं। देखिए दिल्ली में ये इलाका जो है जामिया मिलिया इस्लामिया का पूरा इलाका इसी वजह से, जामिया की वजह से डेवलप है, और यहाँ पर मुसलमानों की बड़ी आबादी है जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। मगर मैं बिहार से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे जो सबसे बड़ी कमी चीज़ें लगती हैं जो इस इलाके में, मैं रहता हूँ खुद इस इलाके में, जब बारिश होती है तो इलाका ठहर जाता है। आज भी ये मुझे लगा था कि डिफरेंस होगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, मगर ऐसा नहीं हुआ। आज भी इलाका ठहरता, बारिश होने के बाद आज भी इलाका, हम लोग कहते हैं सरकार को बेसिक नेसेसिटी, भाई रोड तो अच्छे थे, नाले तो बनवाए, यहाँ कहीं ना कहीं लैकिंग तो जरूर है। सरकार की जो लैकिंग पॉइंट है, ठीक है, आपने हेल्थ में बहुत अच्छा काम करके कोई एहसान नहीं किया, हेल्थ पर अच्छा काम करके जनता का कोई एहसान नहीं किया, एजुकेशन पर अच्छा काम, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने आपको चुना है, आपको करना है। मगर आज भी बहुत कमियां हैं। बारिश अगर 2 घंटा हो जाए तो पूरा का पूरा इलाका ठहर जाता, लोगों का निकलना बाहर मुश्किल हो जाता। और ऐसे बात निकलेंगे तो कपड़ा गंदा होगा या एक्सीडेंट होगी। मैं एक बात और, क्योंकि इस इलाके में हम लोग रहते हैं, आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो, क्योंकि हम लोग इतना ट्रैवल करते हैं कि हर रोड और गली का आइडिया होता है कि कहाँ कितना पानी होगा, किस तरह से। तो ये हो सकता है गड्ढे कहीं ना कहीं जानलेवा भी हो सकते हैं आम आदमी के। भाई लड़कियां जाने, कई बार ऐसा देखा कि रिक्शा पलट गया, बेचारी वो गिर गई,
आप अंदाजा लगाइए कि भाई वो सिचुएशन कौन सा हो। हम दिल्ली में रह रहे हैं, हम कैपिटल में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये नशा बोल रही है या मैं बोल रहा हूँ, क्या आप ये चेंजेस आपने अपने इलाकों में देखा, रोड्स को लेकर, सीवर्स को लेकर? मैं जामिया की बात कर रहा हूँ, आज भी वही ठहरा हुआ है जो 4 साल पहले 5 साल पहले ठहरा था बारिश होने के बाद। क्या आपके इलाके में ऐसी चीजें हो रही हैं? ये डेवलप किए, एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया, हेल्थ में बहुत अच्छा काम किया, रोड को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, ट्रैवलिंग को लेकर बात कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बात कर रहा हूँ, क्या आपको चेंजेस दिखा है? सर इस एरिया के मैं रेसिडेंट नहीं हूँ, तो इस एरिया के बारे में मुझे इतना ज़्यादा पता भी नहीं है। मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ ज़्यादा तो नहीं कह सकती, थोड़ा थोड़ा चेंजेस हुआ है। पहले सीवर्स वगैरह जो गार्बेज सारे रोड्स पर रहता था वो अब नहीं होता। डेली वहाँ पर कूड़े की गाड़ी आती है, वो उसको लेकर जाती है, घरों से कूड़ा लेकर जाती है। इस चीज़ का चेंज बहुत हुआ है हमारी साइड में। इस साइड का मुझे इतना ज़्यादा नहीं कर रही, मैं यहाँ रेसिडेंट नहीं हूँ। हमारी साइड थोड़ा चेंज हुआ है, इतना भी नहीं हुआ ज़्यादा, मैं एकदम कैसे बिल्कुल फुल्ली चेंज कर दिया है, थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है। सर धीरे धीरे होता है, हर चीज़ चेंज धीरे धीरे की जाती है। अब हमारी साइड थोड़ा थोड़ा लग रहा है तो अच्छा लगता है देख कर कि हाँ डेली के हिसाब से कूड़ा वगैरह जाता है, थोड़ा गरीब स्ट्रीट्स वगैरह भी साफ होने लगी। लेकिन आपने जो बात की बारिश के पानी की, जब बारिश आती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर कॉलेज के लिए जाना हो तो हम लेट हो जाते हैं बारिश की वजह से, कि बारिश का इंतजार करते हैं, बारिश रुकेगी, फिर सारा पानी नालियों में जाएगा, उसके बाद हमें निकलना होता है। इस वजह से हम कई बार लेट भी हो जाते हैं। फंक्शंस होते हैं या फिर कोई क्लास इंपॉर्टेंट क्लास होती है, उसके लिए बहुत बार दिक्कत आती है। आप बताइए। सर मैं तो यहीं की रहने वाली हूँ, ओखला की शाहीनबाग। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ निशा से जो भी उन्होंने कहा, क्योंकि यहाँ पे सीवेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जितने भी सीवेज सिस्टम है बहुत ही ख़राब है, और इनफैक्ट जब बारिश होती है तो इतना पानी हो जाता है कि आप बाहर निकल ही नहीं सकते। और अगर जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, मतलब जो ट्रांसपोर्ट चल भी रहा है रोड्स पे, वहाँ पे भी इतना ट्रैफिक जैम हो जाता है कि मतलब आप ना तो ऑफिस जा सकते हैं, ना अपना कुछ काम कर सकते हैं बाहर निकल के। तो आप बिल्कुल बन जाते हैं, आपको घर में ही रहना है, क्योंकि जब तक ये सीवेज मतलब जब तक रोड्स सही नहीं होंगे, लाइक इट विल टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, लाइक 1 दिन लग गया, 2 दिन लगे, तब पानी खत्म होता है, फिर दोबारा लोग अपने काम पर जाते हैं, ऑफिस जाना शुरू करते हैं। दानिया आप भी हैं इस इलाके में, जो मैं बातें कर रहा हूँ बारिश को लेकर, ये सिचुएशन पर मैंने हेल्थ की बात की, एजुकेशन की बात, क्या इंप्रूवमेंट है? क्या आपको लगता है कि जो बात मैं कर रहा हूँ कि बारिश 2 घंटा होने के बाद लोग अपनी अपनी जगह पर ठहर जाते हैं, लोग निकल नहीं पाते हैं? अच्छा आप जाने गर्ल्स हॉस्टल में रही, क्या ऐसा कभी वाकया आया कि भाई कोई बच्ची बाहर गई, वो ऑब्वियसली बात है उसके साथ मिसहैपनिंग हो गया, बाहर में रोड का या गाड़ी चीज़ें रिक्शा पलट गया, ये चीज़ें क्या ऐसी कई शिकायतें आपके पास आई? हाँ ये तो होता ही रहता है। जामिया में तो पूरा पानी जब भर जाता है तो हम लोग तो कॉलेज जाते नहीं है, छुट्टी हो जाती है हमारी तरफ से, तो कि हम जाएंगे तो गिरेंगे। और जो लोग जाते हैं कुछ ना कुछ उनके साथ हो भी जाता है, कभी रिक्शा पलट जाता है, कभी कुछ ना कुछ हो जाता है, वो दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है बारिश के बाद। तो अब हम उत्तराखंड से आए, यहाँ पर आए, चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा मिले। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कैपिटल है, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन उतना सब कुछ मिलता नहीं है। आपको अभी तक, क्योंकि आप इसी इलाके में, क्योंकि आपसे सवाल होगा, ये 10 सालों में आपने अपने पॉइंट्स रखे, हेल्थ और एजुकेशन पर सब लोग मांग रहे हैं लोग कि चेंजेस हुए हैं, है ना? कभी कोई ऐसा इंसिडेंट याद आता है कि जहाँ लोग बड़े परेशान हुए या चीज़ें कैजुअलिटी हुई, या आपने देखा यार कि इस तरह से आज भी हुआ, 5-10 साल पहले हो रहा था वो आज भी होगा, ऐसी कुछ चीज़ें? सो ये नेशनल कैपिटल रीजन है, लेकिन अगर हम ओखला के पर्सपेक्टिव से देखें या मैं अपने एरिया की बात करूँ, मैं वहाँ के पर्सपेक्टिव से देखूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं एक नेशनल कैपिटल रीजन में रह रही हूँ। अगर मैं रोड के हिसाब से देखूँ या वहाँ की गंदगी के हिसाब से देखूँ, चेंजेस है, देखिए 10 साल एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। अगर हम 10 साल के हिसाब से देखेंगे इम्प्रूवमेंट करा है, तो सर हम उस टाइम पीरियड को भी देखेंगे। 10 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है और उसमें 2 सरकार आके जा चुकी होती हैं, तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट तो देखने को मिलेगा, लेकिन उस टाइम पीरियड के हिसाब से देखें तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। सर इस एरिया को और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। अभी भी ये ओखला जो है, या अगर जाकिर नगर बटन हाउस की बात की जाए, तो अभी भी कहीं ना कहीं बैकवर्ड एरियाज हैं और इनको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। छात्रों ने अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से रखी है, बात को समझाया है। मैंने कई इश्यूज़ को पत्रकार से लेकर हमने अपने इश्यूज़ पर, क्योंकि ये बच्चे सारे इसी इलाके के हैं, इसी तरह के लगातार हम आपके सामने बच्चों से बातचीत करके डिबेट्स को लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा कॉम्पिटिटिव।